हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद सोनू चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या होता है पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सभी के सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पॉलिनोमियल जिसे हम हिंदी में बहुपद कहते हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नॉमिनल। पॉली प्लस नॉमिनल, पॉली मीन्स होता है मेनी, नॉमिनल मीन्स होता है टर्म। अगर ढेर सारे टर्मों को आपस में मिला दे तो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन जो पॉलिनोमियल होगा नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो डिफिनीशन आइए देख लेते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैट डैश प्लस an x पावर n, where a0, a1, a2, a3 dash an are real number and an is not equal to 0 is called polynomial in x। ये आपकी ओरिजिनल डिफिनीशन हो जाती है। और यहाँ पे ये भी बात आपको याद ऐड करना है कि पॉलिनोमियल की पावर जो है नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ये सभी की सभी पॉलिनोमियल इन एक्स में हैं। और यहाँ पे ये 5y³ 2x, यहाँ पे देखिए ये y में है तो ये पॉलिनोमियल इन y हो जाएगा, ये z के टर्म में है तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इन z हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद क्या होता है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसी बहुपद जिसकी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे देख लीजिए 3x - 1, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, यानी कि मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। √5x + 2 यहाँ पे पावर 1 है, और x + 3/4 यहाँ पे भी पावर 1 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में 5x² - 4x + 1, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। इसी तरह से मैक्सिमम पावर 2 रहना चाहिए। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसे घन बहुपद कहते हैं। आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, डिग्री का मतलब हो जाता है मैक्सिमम पावर। क्लियर। तो आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है उससे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। याद रखना है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मैक्सिमम पावर आपको देखनी क्यूब है तो ये क्यूबिक हो जाएगा। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, द्विघात घन रहित बहुपद। अ पॉलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 4। ऐसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल 4 इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। इसमें मैक्सिमम पावर क्या होगी, 4 होगी। अब हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। शून्य बहुपद क्या होता है। अ पॉलिनोमियल इन विच ऑल द कोएफिशिएंट आर 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं, अ पॉलिनोमियल हुज मैक्सिमम पावर इज 0 इज कॉल्ड एज जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो इसे हम जीरो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं जिसका कोएफिशिएंट 0 होगा। कोएफिशिएंट 0 होगा तो उसको 0 बना देगा, पावर में कुछ भी हो डिपेंड नहीं करता। तो क्लियर हो गया। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। अब हम बात करते हैं नॉमिनल पॉलिनोमियल। नॉमिनल मीन्स हो जाता है एक बहुपद, एक पद। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल है यहाँ पे। मोनोमियल मतलब एक सिंगल टर्म, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म रहेगा उसे हम मोनोमियल मतलब एक पद बहुपद कहते हैं। यहाँ पे देखिए केवल 5x² है, एक पद है, और चर की घात क्या है, मतलब कुछ भी हो सकती है, उसमें डिपेंड नहीं करता, पावर कुछ भी हो सकती है, टर्म एक ही होना चाहिए। अब आ जाता है बायोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होंगे। तो हैविंग अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म इज कॉल्ड बायोनोमियल। जिस बहुपद में 2 पद होते हैं उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 3x, ये प्रथम पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो टोटल इसमें कितने टर्म हैं, 2 टर्म है। तो काउंट कैसे करेंगे, सिंबल्स जहाँ पे प्लस माइनस लगा होगा उसके आगे पीछे काउंट कर लेंगे। तो 3x ये हमारा फर्स्ट टर्म और 4 ये हमारा सेकेंड टर्म। तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल, त्रिपद बहुपद किसे कहते हैं। अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 पद होते हैं, त्रिपद
बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो इस तरह से काउंट करेंगे। ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, तो टोटल कितने टर्म है? 3 टर्म्स हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट इज कॉल्ड डिग्री। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होगी वही क्या कहलाएगी? डिग्री। लेकिन जो कोफिशिएंट हो नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब अगर यहाँ पे जीरो रख दें और y की पावर 4 रख दें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, फिर इस y की पावर 4 का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए यहाँ पे डिफिनीशन में क्लियर लिखा गया है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं, लेकिन कोफिशिएंट नॉन जीरो होने चाहिए। यहाँ पे देखिए पूरे में देखिए मैक्सिमम पावर, केवल आपको पावर देखनी, पावर कितनी है? 3 है। तो अगर आपसे इसमें डिग्री पूछा जाए तो डिग्री क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। यहाँ पे भी देखिए 5x³ + 2x - 1, यहाँ पे डिग्री क्या है? 3 है। 4y की पावर 4 और 3y² + y + 6, यहाँ पे डिग्री कितनी है? तो यहाँ पे देखिए y की मैक्सिमम पावर क्या 4 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप डिग्री बताएंगे। किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या होता है। तो द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म विथ इट्स साइन इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। किसी बहुपद के किसी पद का संख्यात्मक गुणक उसके चिन्ह सहित उस पद का गुणांक कहलाता है। यानी कि जैसे कि आप इससे x³ का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 7 बताएंगे। 4x का क्यूब मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या बताएंगे? -4। सिंबल सहित आपको लेना है। आप देखिए केवल डिफिनीशन में एकदम सही मेंशन किया गया है, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म विथ इट्स साइन, यानी कि सिंबल के साथ इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। तो यहाँ पे आपको सिंबल के साथ, जैसे y² को कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या बताएंगे? -3 बताएंगे। y का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 1। जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको बताएंगे, सिंबल के साथ में बताना होगा। जैसे आप यहाँ से पूछ लिया जाए इस पूरे पॉलिनोमियल में y का कोफिशिएंट बताइए, तो y के बगल में कोई नंबर नहीं तो 1 हो जाएगा। अगर पूछा जाए y² का कोफिशिएंट बताइए तो क्या बताएंगे? -3 बताएंगे। तो क्लियर हो गया। इस प्रकार से आपको कोफिशिएंट बताना होगा। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको याद रखना है। अगर आपके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, अगर अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ जीरोज क्या निकल कर आएगा? सम ऑफ जीरोज आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलते हैं। तो सम ऑफ जीरोज अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। -b, अब पहले आप a की वैल्यू यहाँ पे देखिए ax² + bx + c। यहाँ से ये आपका इक्वेशन लिखा गया है एग्जाम्पल में, आप देख सकते हैं 2x² - 5x + 3। आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितना निकल के आएगी? 2, और b की वैल्यू कितना निकल के आएगी? 5, और c की वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब कोफिशिएंट को बताना है, a और b जहाँ पे है वो क्या है? हमारे कोफिशिएंट है। तो इस प्रकार से तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? सम ऑफ जीरोस माइनस का b/a आ जाएगा। अगर आपसे अल्फा इंटू बीटा पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा? c/a। यानी कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। यहाँ से सम ऑफ जीरोज आपसे पूछा है तो यहाँ पे देखिए 2x² - 5x + 3 लिखा हुआ है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, b की वैल्यू हो जाएगी -5, c की वैल्यू हो जाएगी +3। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a होता है। तो b की वैल्यू -5 पहले से थी और सिंबल में माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ से 5/2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू देख लीजिए, सेम इक्वेशन यहाँ पे इधर इसी टाइप का है। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3, और b की वैल्यू क्या है? 2, c की वैल्यू है -7। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? c/a।
तो सी की वैल्यू है -7 और ए की वैल्यू है 3, तो -7/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है अल्फा इंटू बीटा माइनस सी प्लस सी अपान ए और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा पॉलिनोमियल का रिवीजन इंट्रोडक्शन वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 2.1 में। तब तक के लिए धन्यवाद।